तो फिर बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस से एक मदाह का खेस और कॉमेडी शो की हैसियत रखने में टाइम नहीं लगती। मैं ये देख रहा हूं कि गुजी दर्रा की धरती पर हुजूर मुजाहिद मिल्लत तशरीफ लाए, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि मैं तो रहूंगा धामनगर में, मेरा एक नुमाइंदा परमानेंट जमीन के नीचे यही रहना चाहिए। इसलिए उन्होंने हुजूर निअमते मिल्लत को भेजा, ताकि जब वो ऊपर थे तब भी रहनुमाई कर रहे थे और आज नीचे हैं तब भी रहनुमाई कर रहे हैं। वाह वाह। खुशी इस बात पर नहीं कि तलबा की दस्तार हो। मैं अशरफिया मुबारकपुर के स्टेज पे भी रहता हूँ, कभी कभार अरे वाह 200 से 250 स्टूडेंट के सर पे दस्तारबंदी रखी जाती है। नाचीज की तकरीर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी हुई, अलबरकात में भी हुई है, जहां स्टूडेंट्स को ओपन क्वेश्चन आंसर करने का पूरा इख्तियार रहता है, लेकिन हजारों तलबा फारिग होते हैं। जामिया अज़हर मिस्र में एक साथ में 20-20 हजार तलबा फारिग होते हैं, लेकिन जिहालत का खात्मा तलबा के फारिग होने से नहीं होता। अगर गुजी दर्रा की जिहालत का खात्मा करना हो तो यहाँ के तलबा फारिग होने चाहिए। यहाँ के तलबा बहुत वक्त की बात की तारीखी मजलिस में 9 हाफिजो कारी में 4 यहाँ के हाफिजो कारी पैदा हुए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैंने अशरफिया मुबारकपुर में एक बात कही थी कि हजारों मिसबाही पैदा कर ले, मुबारकपुर की जहालत का खात्मा नहीं होगा। मुबारकपुर की जहालत के खात्मे के लिए मुबारकपुर का एजुकेटेड होना जरूरी है। ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जो बहुत बुनियादी बात है। अच्छा, इसमें जो कुर्बानियां जो होती है उसमें सबसे ज्यादा कुर्बान होना जिनको पड़ता है वो एक माँ है। एक क्योंकि वो पार्ट ऑफ बॉडी, बच्चा पार्ट ऑफ बॉडी होता है। पार्ट ऑफ बॉडी को अगर बॉडी से जुदा करे तो वैसे ही तकलीफ होती है जैसे हाथ को काट के जुदा करे। एक बच्चा अगर हबीबिया निअमतिया में आता है तो माँ अपना पार्ट काट के भेज रही है, वाह वाह वाह, और सीने पे पत्थर रखती है कि मेरा बेटा खाएगा क्या, कब खाएगा। यहाँ तो 3 बजे रात में भी भूख लगती थी तो उठा के बोलता था माँ रोटी दे, वहां कौन दे। इन तमाम तर बातों को कुर्बान करके एक माँ भेजती, और उन माओं के लिए आइडियल के तौर पर एक माँ को मैं जानता हूँ। वो माँ हामिला है, प्रेग्नेंट है, और बच्चे की विलादत से पहले बाप का इंतकाल हो गया। इंतकाल होने से पहले बाप ने कहा बेटा पैदा होगा उसको आलिम बनाना। बेटा पैदा हुआ, अब बेटा है बेटा पैदा होगा आलिम बनाना। बेटा पैदा हुआ, जब वो मदरसा में पढ़ने के काबिल हुआ तो मौलाना साहब के पास किस जुर्रत और जज्बे कुर्बानी के साथ वो माँ जाती है, मौलाना साहब मेरे बेटे को अपने पास रख लीजिए। ठीक है, छोड़ दीजिए मौलाना साहब, इसको मेहनत से आलिम बनाइएगा। हाँ ठीक है ना मौलाना साहब, जब तक ये आलिम न बने इसके बाप की तमन्ना है भेजिएगा मत कर। इसके बाप की तमन्ना कि मेरा बेटा आलिम बने, तुम आलिम बना, इसलिए जब तक बने नहीं भेजिएगा मत। कुर्बानी देखिए माँ की, पार्ट ऑफ बॉडी को छोड़ के जा रहे हैं। जब तक आलिम नहीं बने भेजना मत। हाँ ठीक। 3 साल आलिम का कोर्स इस वक्त 9 साल का है। अल्लामा साबिर सिर्फ शायर नहीं, वो आलिम है। और मैं ऐसे शायर इनको समझता हूँ जो रियल में साबिर है, लालची नहीं। रियल में साबिर,
और मैं सिर्फ आज नहीं देखा हूँ, पिछले 4-5 सालों से जानता हूँ मैं। अल्लाह ताला उलमा को और शोराए अहले सुन्नत को सलामत रखे। 9 साल का कोर्स, तकरीर नहीं हो रही है, दर्सगाहे मुस्तफा है, दरसे मुस्तफवी आज बताने जा रहे हैं, तकरीर नहीं करना। आलिम का कोर्स 9 साल का है। एदादिया, ऊला, सानिया, सालसा, राबिया, खामिसा, सादिसा, साबिया, सामिना, ये 9 साल का कोर्स होता है। इसमें क्या हो रहा है, 9 साल में इंसान कंप्लीट आलिम बन जाता ना है। आला हजरत लिखते हैं वो फिक्र के दरवाजे तक भी नहीं पहुंचता। ये इस वक्त के मदरसों का हाल है, मगर उस वक्त के मदरसों का हाल ये था कि वो 5 से 6 साल में शेख कामिल बना देते थे। माँ वसीयत करके जा रही, जब तक कंप्लीट आलिम न बने भेजना मत। वो बच्चा 3-4 साल के, शुरू में तो रोया, बहुत रोया, लेकिन अभी तो 2 ही दिन हुए आए हुए, 3 ही दिन हुए आए हुए घर से, 4 ही दिन हुए माँ को छोड़े हुए। 3-4 साल के बाद जब बहुत ज्यादा माँ की याद आने लगी, हजरत माँ से मिलना, छुट्टी दे दीजिए ना मुझे। मौलाना साहब ने कहा इनकी माँ से तो मैं कमिटमेंट कर चुका हूँ, वादा कर चुका हूँ कि जब तक कंप्लीट आलिम नहीं बने नहीं भेजूंगा। और बच्चा रो रहा है, और 3 साल का छोटा सा बच्चा, 7-8 साल का, क्या जवाब? लो एक काम करता हूँ, शर्त रख देता हूँ ताकि दिल भी न टूटे और मैं भी बुरा नहीं बनूं, माँ की बात भी रह जाए। फॉर एग्जाम्पल, तू आधी किताब सुना देगा तब छुट्टी दे दूंगा। आधी किताब सुना। हजरत ने सोचा याद होगी नहीं, वो याद करने में लग जाएगा, वादा भूल जाएगा, शर्त भूल जाएगा, जाने की ख्वाहिश खत्म हो जाएगी। मगर माँ से मिलने के जुनून ने चंद लम्हों में आधी किताब का हाफिज बना। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। पूछ लीजिए हजरत, याद कर, तुमने आधी किताब याद कर? हाँ हजरत याद कर लीजिए, पूछ लीजिए। जगह जगह से सवाल किया तो धराधर सुना रहा बच्चा। उस्ताद रोने लगे, उधर माँ का वादा है, इधर शर्त पूरी कर। ठीक है जा भाई, आप मिलके आ जाना जल्दी से। वो बच्चा गया माँ से मिलने के, दरवाजा लॉक। माँ मैं आ गया हूँ, माँ आपका बेटा, मैं आया, मैं आपसे मिलना चाह रहा हूँ, दरवाजा खोलो माँ। माँ दरवाजा नहीं खोलो। कौन? मैं आपका बेटा। नहीं नहीं, मैं तो अपने बेटे को आलिम बनने के लिए भेजी, और मैंने ये कहा था उस्ताद से जब तक आलिम बने नहीं भेजना मत। तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते, अल्लाह, तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते। माँ ने दरवाजा नहीं खोला, बच्चा रो रो के वापस पलट गया। माँ ने दरवाजा सोचे आप, वो माँ जो मामूली दर्द बच्चे का बर्दाश्त नहीं कर रही है, 3-4 साल हो गए माँ माँ कह के बेटा चिल्ला रहा, मगर शौहर का वादा है कि बेटे को आलिम बना। सीने पे किस कदर पत्थर रखा होगा माँ ने, दरवाजा नहीं खोला। नहीं मेरा बेटा तो आलिम बनने के लिए गया है, और जब तक आलिम बनेगा नहीं वो आ नहीं सकता। तू कैसे मेरा बेटा हो सकता? बच्चा रो रो के वापस चला गया, और उसके बाद कंप्लीट आलिम बना। तब माँ ने दरवाजा खोला। दुनिया में जितनी माँ हैं जिन्होंने अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाया है, उस माँ का सदका है, मुझे यकीन है उस माँ के साथ में इनकी माँ भी जन्नत में जाएगी। और वो बच्चा जो आलिम बना वो कोई और नहीं, दुनिया उस बच्चे को सैयदोना, सनदोना, मावाना, मलजाना, शेखोना, दलीलोना, हुज्जतोना, आलिमोना, फाज़िलोना, वलीयोना, हुजूर बायजीद बुस्तामी के नाम से। अरे नारे तकबीर, नारे रिसालत, फेर जाए औलिया किराम। वाह वाह। आज अपने लोग गुजी दर्रा में हैं, सब लोग सुनेंगे, कोई बात नहीं करेंगे। गुजी दर्रा में स्कूल भी है कि नहीं? मदरसे भी। मैं मौलाना इलियास फैजी साहब की दावत पर उड़ीसा ही में कैसिंगा की तरफ गया था। वहां बहुत बड़ी कागज की फैक्ट्री, बहुत बड़ी, और पूरे इंडिया में बल्कि आउट ऑफ इंडिया भी वहां से पेपर
ये जो A4 साइज पेपर होता है ना, वो बन के जाता है, उस पे जो छापना हो छापना। उस पर अगर माय फेवरेट कलर इज पिंक लिखा हुआ, CBSE का सिलेबस, पढ़ने वाला नर्सरी, LKG, UKG, 5th 10th, ग्रेजुएशन, MBBS, MD, IAS, IPS बन गया, कलेक्टर बन गया, SP बन गया। SP से जाके कहे वो जो आपने नर्सरी में पुस्तक जो पढ़ी थी या पहली क्लास में जो पुस्तक पढ़ी थी जिसमें लिखा था माय फेवरेट कलर इज पिंक, वो कहाँ है? रिप्लाई आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, मैं तो छोटा सा था, 4-5 साल का था। हो सकता है अगर आपको जरूरत हो तो मेरी माँ से पूछ ले, मेरे बाप से पूछ ले, माँ बाप के पास जाए। आपका बच्चा जो SP है, वो जो पहली क्लास में बुक पढ़ा था, वो कहाँ है? वो तो चंद सालों के बाद हमने कचरा में फेंक दिया। क्या बात है, क्या बात है। बदले में कुछ भंगार वाले ने पैसे भी दे दिए। वो भंगार वाला से जाके पूछा कि आपने वो नर्सरी वाला पुस्तक क्या किया था लेके SP के यहाँ से? वो तो मैं होटल वाले हंसने की जगह नहीं, क्या बात, डीपली सोचा। सच, आपके बच्चे स्कूल पढ़, होटल वाला आपने वो पुस्तक के साथ क्या सलूक किया? कहा मैंने मखसूस साइज में जितने की हाजत थी मुझको, जिस साइज की, उसमें कटिंग किया और उस पे समोसा, कचौरी, पकौड़ी डाल के मैंने बेचे, खाया हम लोग। हमने क्या किया, खाने के बाद उसको डस्टबिन में डाल दिया या कचरा में फेंक दिया। डस्टबिन के साथ क्या हुआ, नगर निगम की गाड़ी आई, डस्टबिन से डस्ट को अपनी आगोश में ली और शहर की सबसे गंदी जगह जाके उसे डंप करके आ गई, फेंक के आ गई। उसी शहर का SP है, उसी पुस्तक को पढ़ के 1 लाख सैलरी ले रहा है। क्या बात। और वहां नजासते गलीजा, खफीफा, कुत्ता, बिल्ली, छछूंदर के पेशाब पाखाना में वो पेपर पड़ा हुआ जिसको पढ़ के ये SP बना, उसको उठाए TI के पास जाए और मानहानि का दावा करे कि इस पेपर के साथ जो नाइंसाफी और बदसलूकी हो रही है, इसकी तौहीन हो रही है, SP के माँ ने बेचा था, बाप ने बेचा था, मानहानि का रिपोर्ट दर्ज करे। TI बोलेगा गेट आउट फ्रॉम दिस पैलेस, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल ऑफेंस, ये जुर्म नहीं है, आप चले जाइए यहाँ से, केस दर्ज नहीं होगा। ठीक वही पेपर बजाय स्कूल के सिलेबस लिखाने के दारुल उलूम हबीबिया नेमतिया का सिलेबस लिखाया और उस पेपर पर लिखा हुआ है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सुभान अल्लाह। हमने तलबा से पूछा कि आपने उस पेपर के साथ, उस प्राइमरी के अम्मा पारा के साथ क्या सलूक किया? उन्होंने कहा जब मैं कंप्लीट हाफिज बना तो उसकी अजमत का अंदाजा बढ़ गया, और जब मैं एदादिया में गया आलिम के कोर्स में तो और अहमियत बढ़ गई। ऊला सानिया जब कंप्लीट आलिम बना तो उसकी अजमत का अंदाजा और हुआ, और जब मैं मुफ्ती बना तब पता चला कि उस पेपर के बारे में सिर्फ मुफ्ती लोग नहीं, सिर्फ इमाम लोग नहीं, सिर्फ मुजद्दिदीन लोग नहीं, सिर्फ निअमत मिल्लत और हिलाल मिल्लत नहीं, सिर्फ हबीब मिल्लत और मुजाहिद मिल्लत नहीं, सिर्फ औलिया, अगवास, औताद, अफराद, सहाबा, ताबईन, शेख नहीं, बल्कि उस पेपर के बारे में मुस्तफा ही नहीं, रब का फतवा है, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, बगैर वुजू के इस कागज को छूना भी ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, बगैर वुजू के छूना हराम। एक कागज, दरख्त तो सेम था, कंपनी तो तेरी सेम थी, दुकान तो तेरी सेम थी, खरीदार
बेचवाल तो सेम था, कीमत तो तेरी सेम थी, मगर तू सर का ताज बन गया और वो नजासत गलीज़ा में पड़ा हुआ है। वजह क्या है? उसने जवाब दिया कि उसकी छाती पर CBSE का पेटेंट लिखा हुआ है, नतीजतन उसकी वैल्यू 000 से भी बदतर है। मेरी छाती पर कुरान की आयत लिखी है, रब ने मेरा बाजार बढ़ा दिया। एक दरख्त से बने हुए कागज पर कुरान लिखा जा तो नापाक आदमी को छूना हराम। इन 9 बच्चों के छाती में पूरा कुरान छप गया, पूरा कुरान छप गया। मुझे तो वसीम रज़वी याद आता। तू बोल रहा है 26 आयतें हटा दे और हबीबिया नेमतिया वाला 9 लोगों की छाती में लिख डाला। तेरे बाप में हिम्मत है तो मिटा ले, जितनी कोशिश कर ले, कागज से मिटा सकता है। इसलिए मेरा दावा है, अगर कागज से मिटाने की बारी आ जाए तो तौरात मिट जाए, इंजील मिट जाए, ज़बूर मिट जाए, रामायण मिट जाए, महाभारत मिट जाए, भागवत पुराण मिट जाए, 18 पुराण मिट जाए, ऋग्वेद मिट जाए, यजुर्वेद मिट जाए, सामवेद मिट जाए, CBSE पेटेंट मिट जाए, ट्विंकल ट्विंकल मिट जाए, ऑक्सफोर्ड का सिलेबस मिट जाए, कैम्ब्रिज का सिलेबस मिट जाए, स्कूल की किताबों के लकीरें और हुरूफ मिट जाए, मगर बाकी रहेगा तो सिर्फ कुरान मुक़द्दस बाकी रहेगा, क्योंकि सिर्फ कागज पे नहीं लिखा है, हबीबिया नेमतिया के बच्चों की छाती में लिखा हुआ है। लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, अल्लामा गुलाम गिलानी साहब अज़हरी। तौरात के अंदर 1000 सूरत और हर सूरत में 1000 आयत। इतनी मोटी किताब। फॉर एग्जाम्पल मूसा अलैहिस्सलाम, मौला मेरी उम्मत पढ़ेगी कैसे? इतनी मोटी किताब तूने नाजिल फरमाई, मेरी उम्मत कैसे याद करेगी? रब ने फरमाया, मूसा मैं एक ऐसी किताब उतारने वाला हूं जो इससे भी ज्यादा ज़ख़ीम होगी। मौला किस पर उतारेगा तू? रब ने फरमाया, नुज़्ज़िल अला मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर। मौला उनकी उम्मत कैसे पढ़ेगी? रब की तरफ से जवाब है, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर। कुरान को इतना आसान कर दूंगा, इतना आसान कर दूंगा, इतना आसान कर दूंगा कि गूजी दर्रा के देहात का एक बच्चा भी अगर चाहे तो पूरे 30 पारे अपनी छाती में उतार। ये जवाब। और यही कुरान शरीफ है। अगर इंसान याद कर ले तो हाफिज बन जाए और अमल कर ले तो मुजाहिद बन जाए, हिलाल बन जाए, नेमत बन जाए। याद कर ले तो हाफिज बन जाए, अमल कर ले। APPLE अगर चोरी करके किसी ने खा लिया, केस दर्ज करवा। पढ़ा लिखा आदमी ये सिस्टमैटिक तरीके से केस करेगा तो 420 के तहत कार्रवाई चाहिए जी। सुप्रीम कोर्ट का जज, आई विटनेस, रिफरेंस, दलाइल, शवाहिद, मुशाहदात सबकी समाअत के बाद एप्पल की कीमत लागू कर दो, जुर्माना दे दिया, बात खत्म। रब की अदालत का मामला अलग है। एक इंसान एप्पल खा लिया, फिर सोचा यार ये हराम है कि हलाल है, चलो एप्पल वाले से जाके केस का रफा दफा कर लेते हैं और उनसे माफी मांग लेते हैं। वो एप्पल वाले को ढूंढने लगा,
ढूंढते 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 मिल गया। भाई साहब, मैंने आपका एप्पल खा लिया है, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, मैं नहीं माफ करूंगा। यही है टर्निंग पॉइंट। एप्पल खाने के बाद माफी मांगने के लिए एप्पल वाले को ढूंढने लगा। अब वो इंसान जो पूरा पूरा कुंटलों अनाज गायब कर देता है, वो इंसान जो पूरी पूरी जमीन हड़प हो जाता है, वो इंसान जो लाखों रुपया कर्ज लेके गायब हो जाता है, वो इंसान जो लाखों रुपया सूद का ले रहा है और समझता है मैं करोड़पति हूं, वो इंसान जो लाखों रुपया सट्टे में जीतता है और मैं समझता है कि मैं मालिक हूं। शुड बी नोट एट दिस पॉइंट। आपका 1 लाख रुपया सूद पे लगाते लगाते वो 1 करोड़ हो गया। आपके ऊपर ज़कात कितने लाख की निकलेगी? 1 करोड़ की या 1 लाख? 1 लाख की निकलेगी। वो जो 99 लाख है वो सूद का, वो आपका है ही नहीं, उसके आप मालिक ही नहीं है। और अगर आपने उसकी ज़कात निकाली, बदले में सवाब की उम्मीद रखी, तो अब मुसलमान भी नहीं रहेंगे, सीधे दायरे इस्लाम से बाहर। क्योंकि फतावा रज़विया शरीफ में हराम पर सवाब की उम्मीद करना यह कुफ्र है। हराम पर सवाब की उम्मीद कर रहे हैं, आपने पैसा आपका है ही नहीं और आप दे रहे हैं। अगर मदरसा में दिया तो भी काफिर, मस्जिद में दिया तो भी। अच्छा, कुछ लोग सूद का कारोबार करते हुए 11वीं शरीफ में 11 देग लंगर खिलाते हैं। भाई साहब, 11 नहीं 11,000 भी लंगर खिलाए, सवाब की उम्मीद रख रहे हैं, तो भी मुसलमान भी नहीं रहेंगे, चे जाए के सवाब मिले। ये इस्लाम है, बाजी चाहे फाल नहीं। किसको भी अपने बना रहे हैं? जब पैसा ही आपका नहीं है तो ज़कात काहे के निकाल रहे हैं आप? इसी तरीके से सट्टे में जीता हुआ पैसा वो आपका ही नहीं, आप मालिक ही नहीं है उसकी, आप मालिक ही नहीं। एक और बात बताओ, आपके ऊपर ज़कात है, 1 लाख रुपए के मालिक है, ओरिजिनल हलाल का पैसा है आपका 1 लाख, उसकी ज़कात कितनी निकलेगी? 2.5। ये हमारे उलमा ने किताबों में लिखा, 2.5 ज़कात निकलेगी, कुरान और हदीस से साबित है। अगर 2.5 नहीं निकाला आपने, अब आप 1 लाख के मालिक नहीं है, अब आप 98,500 के मालिक हैं। वो 2.5 हराम का है आपके पास में, उसकी ज़कात नहीं निकलेगी आने वाले साल। आने वाले साल अब 1 लाख की ज़कात नहीं, 98,500 की ज़कात नहीं, 97,500 की निकलेगी। वो 2.5 तो ज़कात के, वो तो हराम का पैसा आपके पास रखा, फौरन अदा करें। इसी से अब धीरे 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 ज़कात हर साल नहीं निकाल रहे, तो अब लाखों रुपया हराम के अपने पास है, आपके पास है। आप सोच रहे मेरी ओरिजिनल कमाई है। भाई साहब, ओरिजिनल कमाई है, ज़कात नहीं निकाली इसलिए वो हराम का हो गया। अगर ये बात आपके दिमाग में बैठ जाती है तो सिर्फ गूंजी दर्रा की वजह से दारुल उलूम अपने वक्त का अल जामियतुल अशरफिया मुबारकपुर बन सकता है। आपकी ज़कात से सिर्फ कहीं मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी ज़कात से दारुल उलूम मुजाहिद मिल्लत फिर से यही बन जाए, अशरफिया यही बन जाए, अजहर बन सकता है। यहाँ पर कोई मुहाल थोड़ी। मगर उस हराम को इंसान अपने पास में रख के समझता नहीं, मैं हराम थोड़ी खाता, मैं हराम नहीं खा रहा हूं। भाई साहब, वो हराम का है। अब जो चंदा वाला आया आपके पास दारुल उलूम हबीबिया नेमतिया से, उस हराम को हटाने के लिए आया, तो हराम को हलाल से अलग करके वो एहसान अजीम लेकर आया। अगर वो रहता आपके पास तो हलाल हराम दोनों मिक्स रहता। उस हलाल से हराम को अलग करने के लिए आपके माल को वाइट और पाक करने के लिए मौलाना साहब, कितना शुक्र अदा करना चाहिए मौलाना साहब, कितना शुक्र अदा करना चाहिए। मगर जो इंसान वो हराम का खाया 2.5, याद रखिएगा, जिसने 2.5 हराम का खाया, जिसने 1 रुपया भी खाया, उसके यहाँ कभी भी हिलाले मिल्लत पैदा नहीं होते, नेमतें मिल्लत पैदा नहीं होते। एप्पल की माफी मांगने के लिए आदमी एप्पल वाले बाग वाले के पास गया, भाई मैंने आपका एप्पल खा लिया, माफ कर दीजिए ना। उसने सोचा ये आदमी कुछ छोटा मोटा नहीं दिखा,
एप्पल की माफी मांगने इतना लंबा सफर कर लिया, माफ नहीं करूंगा मैं, मेरी एक शर्त है। बोले फरमाइए। बोले अंधी लंगड़ी लूली बहरी लड़की है, उससे निकाह ब्याह करना पड़ेगा, तुमको शादी करनी पड़ेगी। उसने सोचा अगर नहीं करूंगा तो दोज़ख में जाऊंगा। गौर कीजिए, नहीं करूंगा तो दोज़ख में जाऊंगा, हूर नहीं मिलेंगे, नबी नहीं मिलेंगे, सहाबा नहीं मिलेंगे, अंबिया नहीं मिलेंगे, अल्लाह से मुलाकात नहीं होगी। इसलिए अल्लाह शादी कर लेता अंधी लंगड़ी लूली से। ये तो 60-70 साल जिंदा रहूंगा, 10-20 साल में भी मर सकता हूं, लेकिन बाद में तो हूर मिलेगी ना। इसलिए एप्पल की माफी कर देंगे, माफ कर देंगे अंधी के बदले में। तो अंधी को अपना लेता हूं 10-15 साल के लिए, जब तक जिंदा हूं तब तक रहेगी ना अंधी लड़की, मरने के बाद में तो हूर मिलेगी नहीं। यही पॉइंट है। इंसान हराम खाने से पहले ये सोचे कि ये जो हराम है, अपने बेटे को खिला रहा हूँ, बीवी को खिला रहा हूँ, खुद खा रहा हूँ, ये कितने दिन जिंदा रहेंगे बदन में? आपकी बॉडी कितने दिन मूव करेगी, कितने दिन वॉकिंग टॉकिंग माइंडिंग करेंगे? आपका जिस्म सूजी दर्रा में कितने दिन सरगर्म रहेगा? 40, 50, 60, 70 साल। उसके बाद तो रब की बारगाह में हाजिर होना। इसलिए इस वैलिडिटी को, अपने लोग माँ के पेट में 9 महीने रहे, मोस्टली आदमी 9 महीने रहता है। 9 महीने कम क्यों लगता है? जानते हैं क्यों कम लगता है? इसलिए कि ये दुनिया 60-70 साल की। अगर ये दुनिया 8 महीने की होती तो फिर माँ का पेट 9 महीना बड़ा होता। इसी तरीके से मरने के बाद जो जिंदगी शुरू हो रही है, उसके सामने ये पूरा 70 साल 1 सेकंड के बराबर भी नहीं, 1 सेकंड के बराबर भी नहीं। उसने सोचा ये सेकंड के बराबर भी नहीं, चलो शादी कर लेता हूं अंधी लंगड़ी लूली लड़की से। यहीं पे दिमाग को रोके। अगर आपको कोई कहे कि मेरी बेटी अंधी है, आप शादी करेंगे? लंगड़ी है, शादी करेंगे? लूली है, शादी नहीं करता। हजरत, मेरी बेटी ग्रेजुएट है, जरा ग्रेजुएट लड़का देखना। मेरी बेटी एमडी है तो कम से कम MBBS लड़का होना चाहिए। मेरी बेटी गवर्नमेंट सर्वेंट है तो लड़का भी गवर्नमेंट सर्वेंट होना चाहिए। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कभी आपने मस्जिद की पहली सफ में जाके दामाद ढूंढा अपने बेटी के लिए? क्या बात है, क्या बात है, वाह, पहली सफ क्या इस्लाही है। कभी आपने हबीबिया नेमतिया के टॉप वाला लड़का, ये नियत की जो सबसे नंबर 1 पे दस्तार लेगा, उससे अपनी बेटी की शादी करेंगे? ये सोचा आप? मगर मैं एक आदमी को जानता हूँ, रोजाना मस्जिद में जाके देखता था कौन जवान आ रहा, पहली सब में देख लिया, ये रोजाना पहली सब में आता, भाई 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 तू मेरी बेटी से शादी कर ले। हजरत मैं गरीब हूँ। कहा चलेगा, जो पहली सब में नमाज पढ़े इससे बड़ा अमीर कौन हो सकता है? वाह वाह वाह। पहली सब में जिसको हदीस ने अफजल कहा, पहली सब जिसको हदीस में अफजल कहा, उससे बड़ा करोड़पति और कौन हो सकता है? उससे बड़ा करोड़पति। यहाँ थोड़ा सा ऐब हो तो लड़की को रिजेक्ट कर देते। अच्छा, पूरा ऐब कुफ्र हो तो रिजेक्ट नहीं करता है। अपनी बेटी काफिर के साथ भाग रही है, उससे बचने की कोई तदबीर नहीं हमारे पास, कोई तदबीर नहीं हमारे पास। सोचिए आप, और कितनी 50,000 से ज्यादा बच्चियां चली गई है। अब हमारी बच्चियां जो गई तो जो बच्चा नवासा होगा, काफिर नवासे के हम नाना हुए ना, काफिर नवासी के हम नाना हुए ना। उससे बचने क्या करना था? उससे बचने के लिए, उससे बचने के लिए अपने घर में रिश्ता आलिम का लाना था, हाफिज का लाना, मुफ्ती साहब की दावत करनी थी, हबीबे मिल्लत का कदम घर पे रखवाना था। क्योंकि जिस घर में बुजुर्ग आते हैं उस घर में कुफ्र दाखिल नहीं होता। क्या पैगाम है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस घर में अकाबिरीन आते हैं, तारीख और आप देख सकते हैं, उस आदमी ने सोचा लाओ यार अंधी लड़की से शादी कर लेता हूं, एप्पल की माफी हो जाएगी, हूर मिलेगी, मंजूर है, कबूल है, कबूल है, कबूल है। सिक्का रायजुल वक्त अलावा नानो नफका के दैन महर फॉर एग्जांपल 7,786 कबूल हो गया। अच्छा, अलावा नानो नफका के कहा, इसका मतलब ये हुआ कि जूही का कबूल है तो लड़की का कपड़ा भी, खाना भी, पीना भी, बर्तन भी, लिबास भी, जेवर भी, चूड़ी भी, मकान भी, सब मर्द पे वाजिब। यही मतलब है अलावा नानो नफका के।
खाना भी और खर्चा भी मर्द पे वाजिब। पहली कबूल से लाजिम हो जाता है, दूसरा तीसरा तो ताकीद के लिए है। ये हमारे उलमा जानते हैं, जो ही का कबूल है लाजिम। क्या क्या लाजिम? खाना पीना, मकान, कपड़ा, जीवर सब। लेकिन जो आदमी ये कहता है मेरा बेटा डॉक्टर है, 5 लाख दो, तो अब ये 5 लाख रुपया नानो नफका तो लड़की वालों से ले लिया, तो निकाह में झूठ बोल रहा ना। अलावा नानो नफका 5 लाख लिया, 5 साल का खर्चा ले लिया। 5 साल का जब खर्चा ले लिया तो अब ये कहां हुआ अलावा नानो नफका के? 5 साल तक तो नानो नफका बीवी का खा रहा। जब 5 साल नानो नफका बीवी का खा रहा, तो ये बताइए जो जिसकी कमाई खाता है वो नौकर होता, जो कमाई खिलाता है वो मालिक होता। कमाई बीवी की खा रहे हैं तो अब बीवी गुलाम नहीं, शौहर गुलाम हुआ, बीवी हाकिम हुई। और रिजालो कव्वामून अला निसा नहीं होगा, अन्निसाओ कव्वामा अला रिजाल होगा। इसीलिए आप कहेंगे फला काम करो, क्यों करेगी? वो कमाई बीवी की खा रहे हैं, हुकूमत आपकी चलेगी। इसलिए जो मर्द होता है वो औरत की कमाई नहीं खाता है। निकाह पढ़ाने के वक्त जो वादा करता है कि नानो नफका मेरे जिम्मे करम पर है, मेरी बीवी घर की जीनत होगी, बच्चों को वो संभाले, खाना वो पकाए, तरबियत वो करे, सुबह बच्चियों को तैयार वो करे, मकतब में वो भेजे, मदरसा में वो भेजे, नाज शरीफ वो सुनाए, फजरो जोरो असरो इशा के लिए वो तैयार करे। ये उनका काम होगा। तूफान का सामना मैं करूंगा, नानो नफका मैं लाऊंगा, पसीना मैं बहाऊंगा, नानो नफका मैं लाऊंगा, बारिश में मैं कमाऊंगा, नानो नफका मैं लाऊंगा। अगर ये मिजाज रहता है तब जाके धामनगर में 8 मुहर्रमुल हराम 1322 हिजरी में एक आम जमीन से वक्त का मुजाहिद मिल्लत पैदा होता है, और धीरे धीरे पूरे आसमान शोहरत की दुनिया पर छाने के बाद ऐसा फैज बरसाता है कि अरबों आजम आज भी उनके फैज का पैसा नजर आता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया इकराम। एप्पल माफ कर दीजिए, ठीक है, शादी हो गई, अंधी लंगड़ी लूली लड़की से एप्पल की माफी मिल गई, बहुत खुश है कि एप्पल माफ कर दिया। सेब खाया था मैंने, माफ कर दिया, अब तो जन्नत में जाऊंगा। लेकिन जब सुहाग रात में गए तो देखा क्या बहुत ज्यादा खूबसूरत लड़के, हाथ भी, आंख भी, नाक भी, कान भी, फौरन वापस, हजरत हजरत आपने जो लड़की बताई थी वो नहीं है। कहा वही है। कहा कैसे हुजूर? कहा अंधी इसलिए कि हराम नहीं देखा, लंगड़ी इसलिए कि हराम काम नहीं किया, लूली इसलिए कि हाथ से कभी हराम काम नहीं किया, गूंगी इसलिए कि जुबान से कभी हराम नहीं बोला। इसका मतलब ये हुआ हम अपनी बेटी को अंधी बनाए, अपनी बेटी को लूली बनाए, अपनी बेटी को लंगड़ी बनाए, अपनी बेटी को गूंगी बनाए। हराम काम ना करे, बोले तो हक बोले, सुने तो हक सुने, हाथ से काम करे तो हक वाला काम करे, अगर उनका कदम उठे भी तो हक की तरफ उठे। कबूल कर लिया, निकाह हो गया। इन दोनों के इख्तिलाफ से जो बच्चा पैदा हुआ है, दुनिया उसी बच्चे को गौसे आजम के नाम से, एप्पल की माफी मांगने वाले शेख अबू साले हैं। अंधी लंगड़ी लूली लड़की का नाम उम्मुल खैर फातिमा है। वो एप्पल वाला जो था उनका नाम मूसा जंगी है। शादी के बाद दुनिया को क्या रिजल्ट मिला? शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु अन्हु। क्या बात समझ में आई कि जो हराम खाता है उसके यहाँ कोई वली पैदा नहीं होता। उन्होंने हराम एप्पल से बचाया अपने आप को, बदले में रब्बे कदीर ने गौसे आज़म अता फरमाया। और जब पैदा हो रहे थे ख्वाब में हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, या अबा सालेह इन्नल्लाह अअताका इब्नन हुवा वलिय्यी व वलिय्युल्लाह व महबूबी व महबूबुल्लाह व सयकूनु लहू फी शान व सयकूनु लहू शानुन फिल औलिया कशानी बैनल अंबिया व रुसुल। ए अबू सालेह, तुम्हारे यहाँ जो बच्चा पैदा हो रहा है वो अल्लाह का भी वली है, मेरा भी वली है, और अनकरीब उनकी शान तमाम वलियों में ऐसी होगी जैसे मेरी शान तमाम नबियों में अर्फा वाला। अब गुजी दर्रा में हम ये चाहते हैं कि अल्लाह का वली आए
तो हराम नहीं खाइएगा। और हराम की कितनी काइंड से मैंने बता दिया। जो ज़कात नहीं निकालता है वो भी हराम खा रहा है, जो सूद का पैसा खाया वो भी हराम खा रहा है, जो सट्टे का पैसा खाया वो भी हराम खा रहा है। और जिनके यहाँ हराम खोरी होगी नेक और साले लोग नहीं आएंगे। अल्लाह के वली हमेशा हमेशा नेक घरों में तशरीफ लाते हैं। दारुल उलूम हबीबिया नेमतिया स्कूल की बुनियाद पर यकीनन इंसान दुनियावी पोस्टेड पर्सन तो हो जाता है, और अकॉर्डिंग टू इस्लाम रियलिटी के एतबार से वहां सूझबूझ और अदब का गुजर नहीं होता है। अभी एक बच्चा ने हदिया तशक्कुर पेश किया, स्कूल वाले से जाके पूछे पढ़ने के बाद तो कितना शुक्र अदा करता है टीचरों का। अगर ये मदरसे के तलबा होते हैं, उस्ताद का भी शुक्र अदा किया और कमेटी का भी शुक्र अदा किया, उस्ताद का भी कमेटी का भी। और ये क्यों है जानते हैं? क्योंकि ये उस्ताद सिखाते हैं मल्लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह। जो बंदे का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्रगुजार नहीं होता है। अगर आप पर कभी भी किसी ने एहसान किया है उसका शुक्र अदा करें, बदले में लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। नजीब हैदर साहब ने मारहरा शरीफ में एक बहुत प्यारी बात बताई थी, उसको गौर से सुने। वो बात ये थी कि इंसान को रब ने जो दिया है उसका शुक्र अदा करता तो बदले में और देता, मगर शुक्र करने की बजाय मजीद की तमन्ना में जो और मिलने वाला रहता है उसको भी गंवा देगा। फिर से सुने, जो दिया है अल्लाह ने उसका शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह और देगा, मगर उसके शुक्रिया की बजाय मजीद की तमन्ना करता आदमी, और मजीद की तमन्ना में इस शुक्रिया के बदले जो मिलने वाला रहता है उससे भी महरूम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अल्लाह तबारक व तआला लखपति बना दे, लखपति बना दे, लखपति बना दे, दुआ कबूल हो रही, लखपति बन नहीं रहा। जबकि वो जो 100 पति था ना, उस 100 रुपये पर शुक्र अदा करता तो कुरान का वादा है लाम ताकीद नून ताकीद सकीला के साथ, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। शुक्र अदा करते तो जरूर जरूर 100 का 50 हो जाता, मगर वो शुक्र नहीं अदा किया। क्या तमन्ना कर रहा था? 1 लाख 1 लाख 1 लाख। तो ये जो मिलने वाला था उससे भी महरूम हो गया। कैसे अदा करें? शेख सादी दमिश्क की जामे मस्जिद में गए भीख मांगने के। क्यों भीख मांगने गए? कई दिन से भूखे थे, कई दिन से अपने लोग के घरों में अनाज रखा हुआ, बैंक में एफडी भी है, बच्चियों की तैयारी भी है कि फ्यूचर में क्या करना है उसको, मगर शेख सादी के पास खाने के लिए तो नहीं, भूख से परेशान थे। लो भीख मांग के कुछ पेट भर लूंगा। दमिश्क की जामे मस्जिद के गेट पे पहुंचने ही वाले थे तो देखे क्या, गेट पे कुछ लोग हैं जिनके पांव नहीं है। उन्होंने अपना दोनों पांव पकड़ा, ए अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है तूने पांव दिया है, वापस। इसको कहते हैं लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। दुनिया के मामलात में आप अपने से नीचे वाले को देखें, दीन के मामलात में अपने से ऊपर वाले को देखें। अगर आपके पास अल्टो है तो अल्लाह का शुक्र अदा करे कि उसके पास सिर्फ अपाची, उसके पास एक्टिवा, उसके पास स्प्लेंडर, उसके बाद हीरो रॉयल साइकिल। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र तूने अल्टो दिया, मुझको शुक्र अदा कर। मगर यही अल्टो की बजाय आप फॉर्च्यूनर की तमन्ना करेंगे, बर्बाद हो जाए। तो दीन के मामलात में अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र तूने मकान दिया आरसीसी का, फला के पास तो लकड़ी का घर है, लकड़ी वाला शुक्र अदा करे। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र तूने लकड़ी का मकान दिया, उसके पास तो कपड़े का शामियाना था, कपड़े वाला शुक्र अदा करे। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र कपड़े का शामियाना तो है, उनके पास मैंने देखा कि कपड़े का शामियाना भी नहीं था, बारिश में भीग रहे, बारिश में भीगने वाले शुक्र अदा करे। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है तूने इंसान बनाया, कुत्ता के पास तो इंसान की तरह अक्ल ही नहीं। इस तरह अपने से दुनिया के मामलात में अपने से नीचे को दे, और दीन के मामलात में तू जुमा की नमाज पढ़ता है, मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ूंगा। तू 1 लाख की ज़कात निकाला, मैं 2 लाख की ज़कात निकालूंगा। तू 1 बच्चों की किफालत करता है दारुल उलूम हबीबिया नेमतिया के 1 बच्चों का साल भर का खर्च तूने उठाया, मैं 2 बच्चों का उठाऊंगा। तू 5 वक्त की नमाज पढ़ता, मैं तहज्जुद भी पढ़ूंगा, आज से तहज्जुद भी पढ़ूंगा।
तूने एक आलिम साहब को महीने में एक बार दावत दी और 100 रुपया दिया, मैं हर हफ्ते दावत दूंगा और 200 रुपया दूंगा। दीन के मामलात में अपने से ऊपर वाले को दे। और इसकी सबसे बड़ी वजह जानते हैं क्या? मैं एक ऐसी मिसाल देने जा रहा हूं तो आपको यकीन हो जाएगा। गुजी दरगाह में अगर मैं ये पूछूं कि ये बताइए जिसके पास 100 रुपया है वो ज्यादा कामिल आदमी है या जिसके पास 1 करोड़ रुपया है वो ज्यादा कामिल आदमी है? कॉमन सेंस बोलेगा 1 करोड़ रुपया वाला कामिल आदमी है। अब दूसरा सवाल करूं, एक कबूतर है जिसकी चोंच में गेहूं का 1 दाना है, दूसरा कबूतर है जिसकी गर्दन में 1 किलो गेहूं की थैली लटकी हुई है, दोनों में से घोंसले में कौन जा सकता है? 1 दाना वाला। बीवी बच्चों से कौन कबूतर मिलेगा? 1 दाना वाला। उड़ कौन सकता है? 1 दाना वाला। जिसकी गर्दन में 1 किलो है वो अब घर से भी महरूम, बीवी बच्चों से भी महरूम। इंसान लाहूत का परिंदा, लाहूती उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। हम लोग रोज सुनते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रब की तरफ से आए हैं और उधर ही जाना है। और इंसान आया भी है उड़ते हुए और जाना भी है उड़ते हुए। और जब रब की तरफ जाना है तो बोझ जितना कम होगा रफ्तार उतनी ही अरबा वाला होगी, जाने और उड़ने का परवाज उतनी ही ज्यादा होगा। इसका मतलब हुआ 1 करोड़ वाले से अफजल 1 लाख रुपया वाला है, 1 लाख रुपये वाले से अफजल 1000 वाला है, 1000 वाले से अफजल 100 रुपया वाला है, 100 रुपया वाले से अफजल 1 रुपया वाला है। और ये मैं नहीं बोल रहा, 1400 साल पहले प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक गरीब अमीर से 500 साल पहले जन्नत में चला जाएगा। वाह, बहुत अच्छा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। 500 साल पहले अमीर को हिसाब देना पड़ेगा, लाया कहां से, खर्चा कहां किया। अगर हराम का है तो जाएगा ही नहीं रब तक, रास्ते ही में, मंजिल तक नहीं पहुंचेगा, रास्ते ही में रुक जाएगा। और अगर हलाल का है तो हिसाब में टाइम लगेगा। लेकिन ये 100 रुपया वाला शॉर्ट एंड स्वीट में हिसाब देगा और रब की बारगाह में हाजिर। और एक और बात बताऊं, पूरी दुनिया का मालिक कौन है? अल्लाह तबारक व तआला मालिक हकीकी है। और रब्बे कदीर ने हाकिम प्यारे मुस्तफा को बनाया। ठीक है, हमारे नबी को हुकूमत के साथ में मालिक भी बनाया रब्बे कदीर। हमारे नबी मालिके कुल है। ज़कात किस पे फर्ज होती है पता आप लोग को? मालिके निसाब पर। ज़कात किस पे फर्ज होती है? मालिके निसाब पर। हमारे नबी मालिके कुल है, मगर पूरी जिंदगी में कभी मालिके निसाब नहीं बने। जिसका मतलब ये हुआ कि कभी इतना पैसा ही नहीं जमा किया कि ज़कात फर्ज हो। मालिक कुल है मगर मालिक निसाब नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि गरीब होना प्यारे मुस्तफा की सुन्नत हो गई। और जितने करप्शन हो रहे हैं ना अपने गुजी दर्रा में, ये सब अमीरी के चक्कर में, पेट के लिए ना। कोई कहता अगर पेट के लिए मैं कर रहा हूं, गलत। क्योंकि कुरान शरीफ में आया उमामिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा, कीड़े मकोड़े कुत्ता बिल्ली छछूंदर सबको अल्लाह खिला रहा है। जब अर्ज़ले मखलूक का रिज़्क़ अल्लाह के जिम्मे करम पर है तो अशरफे मखलूक का रिज़्क़ क्यों नहीं उसके जिम्मे करम पर है भाई? जब अर्ज़ले मखलूक को खिला रहा है तो अल्लाह तबारक व तआला इंसान को क्यों नहीं खिलाएगा? हराम कहां करता, झूठ कहां बोलता इंसान? उसके मकान 1 बिल्डिंग है, मैं 2 बिल्डिंग बनाऊंगा, यहां हराम खोरी करता। उसके पास 1 गाड़ी है, मैं 2 गाड़ी लूंगा, यहाँ हरामकारी करता है। उसके पास 1 एकड़ जमीन है, मैं 2 एकड़ जमीन लूंगा, यहाँ वो हरामकारी करता है। इसलिए कहा अकाबिरीन ने दुनिया के मामलात में अपने से नीचे को देखे। और अगर ये चीज आपने पैदा कर ली तो आप जिंदा हैं और आप ही का उर्स होगा। उर्से हिलाले मिल्लत जो हो रहा है, या उर्से नेमते मिल्लत, या उर्से मुजाहिदे मिल्लत जो हुआ, ये जिंदा लोगों का होता है, मुर्दा लोगों का नहीं होता। इसलिए मैं एक बात बता के अपनी तकरीर को खत्म कर दूं, जिंदा कहते किसको है?
गुजी दर्रा में अगर किसी का इंतकाल हो जाए, जाके खबर दी जाती है इमाम साहब फला का इंतकाल हो गया है, ऐलान करवा दीजिए ना। मुअज्जिन ऐलान करता, निहायत ही अफसोस के साथ ये खबर दी जा रही है कि फला का इंतकाल हो गया, नमाज जनाजा असर के बाद जामे मस्जिद में अदा की जाएगी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आफ्टर 3 डेज, 3 दिन के बाद आके पूछे हमारे जियाई साहब फला आदमी कहाँ है, कहेंगे वो इंतकाल कर गया, मींस ही इज डेड। मलकुल मौत आए, रूह निकाल के ले गए, वो मुर्दा। यही गुजी दर्रा में हो रहा है, मगर हकीकत यह है कि ये थ्योरी ही गलत है। मलकुल मौत का आना, रूह निकाल के ले जाना, ये मुर्दा नहीं। रूह जब तक बाकी है ये जिंदा भी नहीं। इसी से ये अंदाजा लगा लीजिएगा कि गुजी दर्रा में कितने जिंदा और कितने मुर्दा है। जिंदगी किसको कहते हैं? हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अबू जहल से, अबू जहल मान लो मैं अल्लाह का रसूल हूं, नहीं माना। 1 दिन 2 दिन 3 दिन जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ ला, या रसूल अल्लाह ये मुर्दा है। सोचे अबू जहल के बदन में रूह बाकी है और इस्लाम क्या बोल रहा है, ये मुर्दा।